सीएम नायब सिंह सैनी आज हिसार पहुंचे और यहां सीएम ने नवनिर्मित सूर्यनगर रेलवे डबल फाटक पर बने पुल का भी उद्घाटन किया। सीएम ने बताया कि सेक्टर 14 और सूर्यनगर को जोड़ने वाले इस पुल पर 68 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत आई है। हिसार को समर्पित इस पुल के बनने से लोगों को जाम से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि उनकी डबल इंजन की सरकार लोगों के जीवन को सुगम सरल बनाने के लिए तीव्र गति से काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जो लगातार देश को पिछले 10 वर्षों में एक गति से आगे बढ़ाया है, दुनिया में मोदी जी ने भारत का नाम ऊंचा किया है। आज मुझे खुशी है कि जो ये पुल सेक्टर 1 और सेक्टर 4 को जोड़ेगा, यहाँ पर बड़ा जाम लगता था और ये ओवरब्रिज जो बना है इसके ऊपर लगभग ये सूर्यनगर से और सेक्टर 4 और सेक्टर 1 तक जोड़ने वाला, इसके ऊपर 68 करोड़ 68 लाख रुपए का खर्चे से ये पुल बना है। ये आज हिसार के लोगों को समर्पित किया गया है। मैं इसकी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उनका जो रास्ता है सुगम और सरल होगा, जाम से बचेंगे, समय बचेगा, पैसा भी बचेगा और हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार लोगों के जीवन को सरल सुगम करने के लिए तीव्र गति से काम कर रही है। तीसरी बार की ये सरकार और तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को एक समान रूप से विकास करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेगी। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में झूठ का सहारा लेकर विकास पर ब्रेक लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस देश को संविधान के अनुरूप चला रहे हैं, लेकिन कांग्रेस संविधान का सम्मान नहीं कर रही है। सीएम सैनी ने कहा कि कांग्रेस के नेता गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, क्योंकि कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर के लोकसभा के चुनाव के अंदर उन्होंने कुछ थोड़ा इस विकास के ऊपर ब्रेक लगाने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ने झूठ का सहारा लिया, उस पवित्र संविधान का अपमान करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को संविधान के अनुरूप चला रहे हैं, कांग्रेस उस संविधान का सम्मान नहीं कर रही है। अब देश के लोग कांग्रेस के उस झूठ को भी पहचान चुके हैं। अगर देखें, हरियाणा के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। लोग अब समझ चुके हैं कि इनके झूठ के अंदर नहीं आएंगे और कांग्रेस के नेता अब हताश हैं। हताश ये हैं, सदमे में है कि मोदी जी की जो नीति है उनको कैसे रोका जाए। अब ये और नई कोई तरकीब लेकर के आएंगे। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से, इनकी चाल को समझिए। ये लोग, ये जो गिरगट होता है ना, एक गिरगट और रंग बदलता रहता है, ये गिरगट की तरह रंग बदलते हैं और रंग बदलते हैं तो कभी किसी रूप में आते हैं, कभी किसी रूप में आते हैं। कभी बोलते हैं कि यहाँ किसानों का शोषण हुआ है, कभी बोलते हैं यहाँ पर हमारे जवानों के लिए बोलते हैं और कभी खिलाड़ियों के लिए बोलते हैं। हमारे हरियाणा के लोगों ने जवानों को मुद्दे को जो ये लेकर के झूठ का मुद्दा लेकर के चले थे, क्योंकि अग्निवीर एक इतनी अच्छी योजना है जिसकी व्यवस्था हमने हरियाणा के अंदर की है। एक भी अग्निवीर वो घर पर फ्री नहीं रहेगा, उसको सरकारी नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। और चाहे खिलाड़ियों के लिए जितना काम हमारी 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने किया है, आज तक के इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, परंतु झूठ बोल करके उनको बरगलाने का काम किया है, उसको भी नकार दिया है। और अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे यहाँ जो किसान और हमारे सैनिक, हमारे खिलाड़ी, इन सब मुद्दों को वो नकार दिया है। और वही जो किसान के हमारे प्रमुख लोग थे जो इस एजेंडे को लेकर के चल रहे थे, उनमें से ही ये बात कही गई कि भाई हमने तो कांग्रेस के लिए बड़ा माहौल बनाया, तैयार किया, परंतु कांग्रेस कैसे नहीं कर पाई। ये उनका झूठ का चेहरा सामने आया है।
कांग्रेस का। कांग्रेस आने वाले समय के अंदर भी कोई ना कोई रंग बदल करके आ सकती है। मैं प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि कांग्रेस के इस गिरगट रूपी रंग से बचें, ताकि ये कौन सा रंग लेकर के आ जाएं, कौन सा झूठ फैला दें, कौन सी झूठ बात कर दें, इससे हमें बचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पिछले 55 सालों में कांग्रेस देश के अंदर सत्ता में रही है। वो आंकलन करें कि 10 वर्षों में मोदी ने कितना काम किया, कांग्रेस ने कितना किया। उसका आंकलन अगर करेंगे तो नरेंद्र मोदी 10 वर्षों के शासन में कांग्रेस के 55 साल के शासन के ऊपर भारी पड़ेगा। इतना जबरदस्त काम नरेंद्र मोदी ने किया है, इस बात को देश भी स्वीकार करेगा। आपने अपने संबोधन में कहा जाट कॉलेज में कि 2 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। बिल्कुल हमने कहा है, पक्की नौकरियां बिल्कुल देंगे ना, बिल्कुल देंगे। हमने कहा है, हमने आने वाले 5 सालों के अंदर अपने संकल्प पत्र के अंदर हमने कहा है हम और नौकरियां भी देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची के देंगे। उद्घाटन होगा सर, एयरपोर्ट का भी मान के चले जल्दी जहाजें उड़ना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ से जहाज जल्दी उड़ने शुरू होंगे। मोदी जी आएंगे क्या सर? मोदी जी आएंगे? ऐसा सुनने में आ रहा है कि मोदी जी आ सकते हैं। उनका तो आशीर्वाद है, उनके बगैर कैसे चलेगा। सर महेश जी क्या कर रहे हो? अरे एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को लाने की जरूरत है। बिल्कुल ले आएंगे ना, मोदी जी को लेके आएंगे। अरे मोदी जी तो कमाल कर रखा मोदी ने। सर एलिवेटेड रोड हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन के बारे में सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उद्घाटन अवसर पर आएंगे और यहां से जल्द ही विमान उड़ान भरेंगे। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।